हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को फिर से केदारनाथ अपडेट दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि परसों रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ क्षेत्र में जो भयंकर तबाही हुई, उस तबाही को देखते हुए आप देख सकते हैं कि अगस्त्यमुनि से हेलीकॉप्टर सेवा के ज़रिए यहाँ पर राहत सामग्रियाँ भेजी जा रही हैं छेनागाड़ के लिए, जहाँ बहुत सारे लोगों को बेघर होना पड़ा, अपने घर को त्यागना पड़ा, कुछ लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी। आप देख सकते हैं राशन की बोरियाँ हैं, खाने-पीने का जो सामान है उसको हेलीकॉप्टर के द्वारा छेनागाड़ की ओर भेजा जा रहा है, ताकि वहाँ के जो बेघर लोग हैं, असहाय लोग हैं, दुःख से पीड़ित लोग हैं, घरों से बेघर हुए लोग हैं, उन लोगों को राहत का जो पैकेज है वो मिल सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसडीएम से लेकर के चारे जो अधिकारी हैं वो पहुँच रहे हैं। और देवप्रयाग 82 रोड के सामने आप देख सकते हैं ऊपर से भूस्खलन हो रहा है। और जगह-जगह मार्ग पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो पहाड़ है वो नीचे गिर रहा है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि आप जब सितंबर आए तो करीब 5-6 सितंबर के बाद जब मानसून हल्का पड़ जाए तो उसके बाद आना। आप देख सकते हैं ऊपर से इतना बड़ा पहाड़ पूरा दरक रहा है। कई बार कहा है कि उत्तराखंड की जो मिट्टी की मियाद है वो ख़त्म हो चुकी है, और जब किसी चीज़ की मियाद ख़त्म होती है तो वो अपने स्थान को छोड़ बैठता है, जिससे इतनी बड़ी आपदा को न्योता मिलता है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा जो पहाड़ है वो नीचे दरक रहा है, और ये देख सकते हैं आप पूरा पहाड़ ऊपर से नीचे जा गिरा और पूरे हाईवे को तोड़ दिया इसने। इस प्रकार से इसको जो खुलने में है काफ़ी समय लगेगा, करीब 2-3 घंटे का समय लगेगा। तो 82 देवप्रयाग के सामने इतना बड़ा जो भूस्खलन है वो हुआ, और इसको खोलने के बाद पुनः यात्रा सुचारू होगी। लेकिन 2-3 घंटे लगातार काम करने के बाद ही ये मार्ग खुल सकता है, नहीं तो परिणाम क्या होगा आप खुद सोच सकते हो। रास्ते में जगह-जगह इस प्रकार से जो जाम हैं वो लगते हैं जब इस प्रकार की दुर्घटनाएँ घटित होती हैं। इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है जब ऐसे भूस्खलन होते हैं। तो पहाड़ों का जो रुख है वो धीरे-धीरे बदल रहा है, और जो पहाड़ है वो मिट्टी में बदल रहे हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप देख सकते हैं कि जब अनावश्यक यात्रा होती है, सामने पर गधेरा उफान पर आ रहा हो और फिर यात्रीगण इस प्रकार से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार से जो गाड़ियाँ हैं वो फँस जाती हैं रास्ते में। ये बद्रीनाथ मार्ग कमेड़ा की है, जहाँ पर गाड़ी को इस नाले से पास करने में कोशिश की जा रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पर जो कीचड़ था, उस मलबे में फँस गई और फिर ड्राइवर यहाँ से भाग गया। तो क्या मिला उस आदमी को, इस गाड़ी को यहाँ पर फँसा करके इतना डैमेज हो गया ये गधेरे के पानी से। आप देख सकते हैं गाड़ी का जो हाल है काफ़ी बुरा हो गया है। तो ऐसे जो गधे होते हैं, ऐसे गधों से अनुरोध है कि पैसा खर्च करके ऐसी गाड़ियाँ ला रहे हो और फिर ऐसे गधे की भेंट चढ़ा रहे हो, तो ये गधे की अकल नहीं तो फिर क्या है। गधा भी समझदार होता है, लेकिन इंसान गधे से भी गिला हो चुका है, जिसको इतनी तमीज़ नहीं है, इतनी अकल नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है कि गधेरा उफान पर आ रखा है और आगे भागने के चक्करों में आप देख सकते हैं इस प्रकार से गाड़ियाँ फंसा देते हैं। तो गधों और कुत्तों से ऊपर उठो और इंसान की तरह जीने की सोचो, सही रास्ते पर चलो। आप लोग देख सकते हैं ये त्रियुगी नारायण की जो तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये बावन द्वादशी का जो मेला है वो शुरू हो चुका है, और इस प्रकार से हरियाली, ये जौ की हरियाली होती है जो त्रियुगी नारायण मंदिर में चढ़ाई जाती है, और इस प्रकार से अर्घ लगता है वहाँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि पीत वर्ण से सजे हुए हैं, और फिर इसको आगे ले जा करके भगवान बावन द्वादशी मेले का आयोजन किया जाएगा। और जब ये मेला होगा द्वादशी के दिन, तो उस दिन हम आप लोगों को अवगत जरूर कराएंगे। तो आप वीडियो को अभी की बड़ी खबर आ रही है कि सोनप्रयाग के आगे मुनकटिया में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें एक गाड़ी उसकी चपेट में आई और 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य यात्री घायल हैं, जिनको हॉस्पिटल भेजा गया। आप लोगों से अनुरोध है ऐसे बारिश के मौसम में यात्रा ना करें। आप देख सकते हैं जो गाड़ी के हाल है कितने खतरनाक हो रखे हैं, और 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। आप देख सकते हैं अस्पतालों में यात्रियों की जो हाल है वो आप देख सकते हैं, और 2 यात्रियों ने मौके पर दम तोड़ दिया है। तो अनावश्यक यात्रा ना ही करें तो अच्छा है। 5-6 सितंबर के बाद यात्रा करें तो अच्छा रहेगा। और केदारनाथ मार्ग की ओर आप लोगों को ले चलते हैं। ये है नीचे काकड़ा घाट का एरिया, जहाँ पर आज भी बहुत ज़्यादा भूस्खलन हो रहा है, और इसको मद्देनज़र रखते हुए शासन ने 3 दिनों के लिए केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया है। 5 सितंबर तक केदारनाथ यात्रा पर रोक रहेगी, और उसके बाद पुनः सुचारू होगी। आप देख सकते हैं कि केदारनाथ सोनप्रयाग के ठीक आगे
पुल के ऊपर का एरिया है, जहाँ पर कम से कम 50 से 70 मीटर जो हिस्सा है वो धँसा हुआ है। और ऐसे धँसे हुए हिस्से से जब यात्रा शुरू होती है तो फिर ऊपर से जो बड़े-बड़े बोल्डर हैं वो गिरते हैं, जिससे कि काफ़ी नुकसान होने की आशंका होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जगह-जगह इस प्रकार की जो दुर्घटनाएँ हैं वो घटित होती हैं, और ऊपर से इतने बड़े-बड़े जो बोल्डर हैं वो गिरते हैं, जिससे कि अनेक प्रकार की जनहानि होती है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जब 5-6 सितंबर के बाद मौसम थोड़ा हल्का पड़ जाए, मानसून हल्का पड़ जाए, बारिश थोड़ा कम हो, उसके बाद ही आप लोग यात्रा पर निकलें, ताकि आप लोगों की जो ज़िंदगी है वो सुरक्षित रह सके। नहीं तो क्या करना है उस यात्रा का, जो यात्रा अपनी जान के लिए जोखिम में डाल कर के सर्वनाश की ओर निमंत्रण दे। तो आप लोगों से अनुरोध है, जगह-जगह इस प्रकार से लैंडस्लाइड की जो अपडेट है वो हमने आप लोगों को दी है, और का नीचे देहरादून से लेकर के और केदारनाथ तक की जो अपडेट है आज हमने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को भेजी है, दिखाई है। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देख सकते हैं आप जगह-जगह इस प्रकार से रास्ते पर जो है वो भूस्खलन हो रहा है, और ये भी नीचे काकड़ा घाट का एरिया है, जहाँ पर मशीनें लग रही हैं, मलबे को साफ़ कर रही है। फिर जैसे चाहे थोड़ी देर में फिर वो ऐसे ही आ रहा है रास्ते पर। तो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रकृति विवश है, मनुष्य के किए गए कार्यों का फल देने के लिए प्रकृति विवश है, उसके मार्ग रोकने के लिए विवश है। जहाँ-तहाँ आप देख सकते हैं कि श्रीनगर से लेकर के और केदारनाथ के मार्गों में जहाँ-तहाँ इस प्रकार से बादल फट रहे हैं, जिससे कि जो जो जल स्तर है वो सीमा के पार चढ़ रहा है। और इस प्रकार से पार चढ़ने से आप देख सकते हैं जो गेट हैं वो दब चुके हैं, घाट हैं वो दब चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कभी पानी का जो जल स्तर है कितना कम होता था और आज क्या है। और अब आपको केदारनाथ की संध्याकालीन आरती की ओर ले चलते हैं, जहाँ पर अभी 7:30 बजे के करीब जो आरती है वो हो रही है, और उस आरती की अपडेट आप लोगों को देते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखते रहें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि भगवान शिव के मंदिर में आजकल यात्री बहुत कम हैं, जिससे कि यात्रा और जो आरती है उसमें शामिल होने के लिए भक्तों की जो संख्या है बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो इस प्रकार से जब बारिश ज़्यादा होती है तो फिर यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी तो यात्रा कई बार होगी, लेकिन अगर ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो फिर यात्रा कहाँ से होगी। तो आप लोगों से अनुरोध है, अनावश्यक यात्रा बारिश के मौसम में ना ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी, आपके शरीर के लिए भी और आपके भविष्य के लिए भी। क्योंकि आप लोगों के ऊपर भी आपके परिवार वालों की कई आसें होंगी, जिससे कि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन यदि आप लोग इस प्रकार से अपनी गाड़ियों को लेकर के भूस्खलन भरे एरिया में अगर आने की कोशिश करोगे, तो अपने मौत को अपना गले लगाना इसी को कहा जाता है। इसलिए ऐसा कार्य ना करें। और देख सकते हैं आप यात्रा का जो रुख रखाव है उसको हमने आप लोगों को दिखाया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।